अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है बेटा बेसिक डेफिनेशंस की पहली डेफिनेशन मैटर के हवाले से। ठीक है, तो मैटर होता क्या है। तो ऐसी चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरे, तो वो तमाम चीज़ें क्या है बेटा, मैटर कहलाती हैं। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, ठीक है, ऐसी चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह भी घेर रही है, तो वो तमाम चीज़ें क्या है बेटा, मैटर में शुमार होती हैं। ये बात क्लियर। मैं मैटर हूँ, आप भी मैटर है बेटा, ये बोर्ड भी मैटर है, ये मार्कर भी मैटर है। हत्ता कि बेटा जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं ये भी मैटर है। तो एयर में मौजूद है बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा दीगर गैस। लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि बेटा एयर का तो कोई वजन ही नहीं, एयर तो कोई जगह ही नहीं घेरती। लेकिन इसके लिए आप ये कर सकते हैं बेटा, आप एयर इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, एक गुब्बारे को लें, उसमें हवा भरें। ये बात क्लियर। तो जब क्या बेटा गुब्बारे में हवा भरेंगे तो उसको पैक कर दें, ठीक है। तो बेटा जो इसके अंदर एयर मौजूद है उसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा। इसके अलावा आप देखेंगे बेटा एयर जो है वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तभी तो गुब्बारे का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। ये बात क्लियर हो रही, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा ऐसी क्या चीज़ है जो कि मैटर नहीं है, जैसे कि लाइट रेज। जैसे कि ये लाइट रेज मेरे ऊपर पड़ रही है, तो ये क्या है बेटा, एनर्जी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसके नतीजे में बेटा साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात क्लियर हो रही है। तो मैटर और एनर्जी के दरमियान भी आपको कुछ फ़र्क पता चल गया होगा। तो ऐसी तमाम चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरे, वो तमाम चीज़ें क्या हैं बेटा, मैटर कहलाती। तो मैटर की कितनी हालतें हैं, तो मैटर की 3 कॉमन स्टेट है। पहला है बेटा सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है बेटा गैस। तो इन तीनों स्टेट्स को बेटा तफसील से पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो डेफिनेशन है बेटा, मैटर इज सिंपली डिफाइन एज एनीथिंग दैट हैज़ मैस, ठीक है, जिसका क्या है बेटा वजन हो और वो क्या है बेटा जगह घेरे, तो वो तमाम चीज़ें मैटर कहलाती हैं। तो मैटर की बेटा 3 कॉमन स्टेट है जिससे आप पहले भी वाकिफ़ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इट इज़ फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट। इस बात को याद रखना बेटा, ये 3 क्या है बेटा, कॉमन स्टेट है जो कि आम हालत में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि बेटा अगर हम H2O की बात करें, किसकी बात करें बेटा, H2O, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा ये सॉलिड में है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आइस कहलाएगा। अगर क्या है बेटा H2O लिक्विड स्टेट में है तो ये क्या कहलाता है बेटा, वाटर कहलाता है। ओके, इसी तरीके से अगर ये H2O बेटा गैस की फॉर्म में है तो हम इसको स्टीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टीम कहते हैं। तो ये तीनों स्टेट क्या है बेटा, बहुत कॉमन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो H2O जो है बेटा वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में कहेंगे आइस, लिक्विड में कहेंगे वाटर और गैस में कहेंगे बेटा स्टीम। ओके, तो मैटर की 3 कॉमन स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा बेटा मैटर की चौथी भी स्टेट है जिसका नाम है प्लाज्मा, जिसके बारे में आपने पहले ज़रूर सुना होगा। द प्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो ये क्या है बेटा, एक थोड़ी यूनिक स्टेट है जो कि आम हालत में हमारे सामने मौजूद नहीं होती। तो प्लाज्मा के हवाले से भी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी आपने सिर्फ 3 कॉमन स्टेट्स के बारे में जानना है। आने वाली वीडियोस में, आने वाले चैप्टर्स में मैटर की 4th स्टेट प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्लाज्मा के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर। तो देखिए बेटा इस पिक्चर में, इस पिक्चर में देखें बेटा सबसे नीचे, ठीक है, एक फ्लास्क में मौजूद है बेटा सॉलिड, एक फ्लास्क में मौजूद है सॉलिड। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएं तो उस फ्लास्क में मौजूद है बेटा लिक्विड। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो अगले फ्लास्क में मौजूद है बेटा गैस, ठीक है। इससे थोड़ा और ऊपर जाएं तो उसके बाद क्या मौजूद है बेटा, प्लाज्मा मौजूद है। तो अब दोबारा बेटा नीचे आ जाएं, ठीक है। तो पहले फ्लास्क में देखेंगे बेटा इसमें सॉलिड पड़ा हुआ है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड के पार्टिकल्स में एनर्जी क्या है बेटा, कम होती। ये बात क्लियर हो रही। तो जैसे ही क्या है बेटा, अगर आप सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी फराहम करेंगे तो उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी आएगी, ठीक है। और उसके दरमियान बेटा जो बॉन्ड मौजूद है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, वो क्या है बेटा, कम हो जाएगा और इसकी वजह से पार्टिकल जो है वो अलहदा अलहदा हो जाएंगे। तो आप देखिए बेटा ऊपर वाले फ्लास्क में, इसमें सॉलिड क्या है बेटा, लिक्विड में तब्दील हो चुका है। क्यों तब्दील हो गया, क्योंकि हमने उसे हीट एनर्जी फराहम की, तो पार्टिकल जो है बेटा वो दूर दूर हो गए, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कमी वाक़ई हो गई। अब इसी तरीके से बेटा जिस फ्लास्क में लिक्विड मौजूद है इसको और हीट एनर्जी हम फराहम करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स के पास और एनर्जी आएगी, पार्टिकल्स और हरकत करेंगे, पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कमी वाक़ई होगी।
तो पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाएंगे। तो आप अगले फ्लास्क में देखेंगे बेटा वो गैस में तब्दील हो चुका है। ये बात क्लियर हो रही? ओके। अब जो बेटा हमारे पास गैस मौजूद है तो इस गैस को और हीट एनर्जी फराहम करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा बेटा, जो गैस मौजूद है ये प्लाज्मा में तब्दील हो जाएगी। तो प्लाज्मा में मौजूद क्या होता है इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेटा कोई सा भी सब्सटेंस हो उसको आप सॉलिड में भी तब्दील कर सकते हैं, लिक्विड में भी तब्दील कर सकते हैं, गैस में भी तब्दील कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही? कोई मसले की बात तो नहीं? ओके। तो बेटा ये एक ही सब्सटेंस जो है बेटा मुख्तलिफ स्टेट में किस तरीके से पाया जाता है? तो एक ही सब्सटेंस जो मुख्तलिफ स्टेट में पाया जाता है बेटा ये एनर्जी की डिफरेंस की वजह से पाया जाता है। तो इस पिक्चर में बेटा आप राइट हैंड साइड में देखेंगे बेटा एनर्जी जो है बेटा वो बॉटम टू टॉप इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे स्टेट क्या है बेटा तब्दील हो रही है। तो जैसे जैसे बेटा एनर्जी इंक्रीज हो रही है स्टेट क्या है बेटा तब्दील हो रही है। तो प्लाज्मा के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो मौजूद होती है और सॉलिड के पास सबसे कम एनर्जी मौजूद होती है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो रही। तो देखिए बेटा यही बात लिखी हुई थी, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो सॉलिड के पास एनर्जी क्या है, कम होती है। ओके। तो लिक्विड के पास एनर्जी क्या है बेटा, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और गैस के पास एनर्जी और ज़्यादा होती है। उसके बाद प्लाज्मा आता है, उसके पास एनर्जी और ज़्यादा होती है। ओके। यहाँ तो तमाम बातें क्लियर। तो मिसाल के तौर पर बेटा अगर हमारे पास हवा में ऑक्सीजन गैस मौजूद है, नाइट्रोजन गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, तो इन गैसेस को हम लिक्विड में भी तब्दील कर सकते हैं, इन गैसेस को हम सॉलिड में भी तब्दील कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इन गैसेस के पास बेटा हाई अमाउंट में एनर्जी होती है, इन गैसेस के पास हाई अमाउंट में एनर्जी होती है, इन गैसेस के पास हाई अमाउंट में एनर्जी होती है। तो अगर क्या है बेटा हम उनसे एनर्जी को ले लें तो ये क्या है बेटा लिक्विड में भी तब्दील हो सकते हैं और सॉलिड में भी तब्दील हो सकते हैं। तो इसके लिए बेटा कुछ प्रोसीजर होते हैं उनको अपनाना पड़ता है, लेकिन अभी मैंने आपको एक आम सी बात बताई तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई सा भी मैटर प्योर स्टेट में मौजूद है, अगर आपके पास कोई सा भी मैटर प्योर स्टेट में मौजूद है तो उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सब्सटेंस का। किसका टर्म इस्तेमाल करते हैं बेटा, सब्सटेंस का। तो देखिए बेटा अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। इसको याद रखना है बेटा, किसी चीज़ को हम सब्सटेंस तब कहते हैं जब वो प्योर फॉर्म में मौजूद हो, और अगर उसमें मिलावट हो तो उसे हम कहेंगे बेटा मिक्सचर। ठीक है। अगर किसी चीज़ में मिलावट हो तो उसे हम कहेंगे बेटा मिक्सचर। ओके। तो एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो कोई सा भी सब्सटेंस हो उसकी कंपोजिशन क्या है बेटा फिक्स्ड होती है। ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी भी जो है बेटा वो स्पेसिफिक होती है, ख़ास होती है, उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। मिसाल के तौर पर बेटा अगर हम पानी की बात करें तो पानी भी देखें बेटा अगर इस गिलास से मौजूद है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी है, सिर्फ़ और सिर्फ H2O है, इसके अलावा कोई सा भी एटम मॉलिक्यूल आयन जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में अगर पानी इसमें मौजूद है H2O, सिर्फ और सिर्फ H2O, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा सब्सटेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा सब्सटेंस कहेंगे। तो कोई सा भी सब्सटेंस हो उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स होती है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है बेटा H2O। लेकिन अगर हम इसमें NaCl डाल दें तो ये सब्सटेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मिलावट हो जाएगी और ये मिक्सचर कहलाएगा। ओके। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। और हर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है बेटा वो फिक्स होती है। जैसे पानी की एक प्रॉपर्टी है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या होता है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तो ये क्या है बेटा इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये क्या है बेटा इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो जो भी चीज़ आपके पास सब्सटेंस हो यानी प्योर फॉर्म में हो और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या है बेटा वो फिक्स्ड होती है। तो उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक आपको बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको पानी की मिसाल दी, इसके अलावा बेटा पानी के अलावा दूसरी मिसालों को भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि बेटा अगर हमारे पास गोल्ड मौजूद है, ठीक है, कौन सा गोल्ड मौजूद है बेटा, प्योर गोल्ड मौजूद है, प्योर गोल्ड। ठीक है। एक गोल्ड का हमारे पास बिस्किट है 24 कैरेट का। आपने सुना होगा कि गोल्ड के मुख्तलिफ कैरेट होते हैं, 16 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है, 19 कैरेट, 20, 21, 22, 23 और 24 कैरेट्स के गोल्ड जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे जो प्योर फॉर्म होती है बेटा गोल्ड की वो कौन सी होती है बेटा, 24 कैरेट का गोल्ड। ठीक है।
लेकिन 24 कैरेट के गोल्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि बेटा जो गोल्ड अगर प्योर फॉर्म में हो तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी किस्म का भी ज्वेलरी जो है वो तैयार नहीं हो सकेगा। तो करते हैं क्या है बेटा, गोल्ड में कुछ मिलावट करते हैं, जैसे कि बेटा उसमें सिल्वर या कॉपर की मिक्सिंग करते हैं। किसमें? गोल्ड में। वो इसलिए करते हैं कि बेटा ताकि गोल्ड जो है वो हार्ड हो जाए। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। लेकिन अगर गोल्ड आपके पास प्योर स्टेट में मौजूद है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स होगी। लेकिन अगर आप उसमें मिलावट कर दें तो उसकी कंपोजिशन मुतासिर होगी, उसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो मुतासिर होगी, और वो फिर कहलाएगा मिक्सचर। तो सब्सटेंस क्या होता है बेटा, कोई सा भी मैटर अगर प्योर स्टेट में मौजूद है तो उसे सब्सटेंस कहेंगे, और हर सब्सटेंस की जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, कंपोजिशन होती है, वो फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर बेटा अगर हमारे पास इस डब्बे में NaCl मौजूद है, इस डब्बे में NaCl मौजूद है, और इसके अलावा कोई सा भी कंपोनेंट मौजूद नहीं है, तो ये NaCl क्या कहलाएगा बेटा, सब्सटेंस कहलाएगा, और इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होगी, इसकी एक ख़ास कंपोजिशन होगी। तो NaCl की कंपोजिशन क्या है बेटा, आप देख सकते हैं, ठीक है, NaCl। तो अगर NaCl की मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वैसे तो बेटा रूम टेम्परेचर में NaCl जो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन क्या है बेटा इसको मेल्ट करके हम लिक्विड में भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन कब? तो हमें क्या है बेटा इसका टेम्परेचर रेस करना पड़ेगा 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब जाके बेटा जो सॉलिड आपके पास NaCl है ये तब्दील हो जाएगा लिक्विड में। ये बात क्लियर हो रही? अगर तो ये प्योर स्टेट में मौजूद, लेकिन अगर NaCl में कोई मिक्सिंग है तो क्या है बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मुतासिर होगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा सब्सटेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा, लेकिन आने वाली वीडियोस में सब्सटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि आप बात को तफसील से समझ सकें। इसके अलावा बेटा वेयर एज इम्प्योर मैटर, तो इम्प्योर मैटर भी हमारे पास होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर में क्या है बेटा, दो या दो से ज़ायद कंपोनेंट जो है वो आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, या दो से ज़ायद सब्सटेंस जो है वो आपस में मिक्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि बेटा जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो क्या होता है बेटा, प्योर होता है, जिसे हम सब्सटेंस कह सकते हैं। लेकिन जो ज्वेलरी है उसे हम सब्सटेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बेटा उसमें कुछ मिक्सिंग होती है कुछ मेटल्स की, ताकि वो क्या है बेटा हार्ड हो सके, उसके कलर में थोड़ा चेंजिंग आ सके। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही? तो बेटा जो गोल्ड की जो ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए वो सब्सटेंस नहीं कहलाती, वो मिक्सचर कहलाती है, लेकिन उसका भी ख़ास नाम है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो वेयर एज इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर विच कैन बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इस टेबल को देख लेते हैं। तो इस टेबल में देखिए बेटा हमारे पास मैटर मौजूद है, तो मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैटर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है बेटा सब्सटेंस, पहला है सब्सटेंस, दूसरा है आपके पास मिक्सचर। पहला है सब्सटेंस, दूसरा क्या है बेटा आपके पास मिक्सचर। तो सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होती है बेटा वो डेफिनेट कंपोजिशन होती है, ठीक है, जबकि मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है बेटा वो वेरिएबल कंपोजिशन होती है। मिसाल के तौर पर बेटा अगर हम गोल्ड की एक ज्वेलरी बना रहे हैं तो उसमें क्या है बेटा हम 75% गोल्ड ले सकते हैं और 25% कोई दूसरा मेटल ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर सिल्वर ले सकते हैं, ठीक है। 75% गोल्ड, जिसके लिए AU को सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और क्या है बेटा 75% सिल्वर लेके भी ज्वेलरी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हैं बेटा 70% सिल्वर ले लें या 70% गोल्ड ले लें या 30% सिल्वर ले लें। तो देखिए बेटा इसकी कंपोजिशन में चेंजिंग आ रही है। तो मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है बेटा, वेरिएबल कंपोजिशन होती है। इसी तरीके सोचिए अगर आप चाय बना रहे हैं तो अगर आप चाय को मीठा रखना चाहते हैं तो उसमें क्या है बेटा कुछ ज़्यादा अमाउंट में शुगर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाय को ज़्यादा मीठा नहीं करना चाहते हो तो आप उसमें शुगर की कमी कर सकते हैं। तो देखें बेटा कंपोजिशन में तब्दीली वाक़ई हो गई, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, तो कोई मसले की बात तो नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इनको भी हम क्लासीफाई करते हैं। देखें जो आपके पास सब्सटेंस है ये होमोजीनस होते हैं। सब्सटेंस क्या है बेटा, होमोजीनस होते हैं, जबकि यहाँ पे आपको बताया गया था कि बेटा जो मिक्सचर है वो होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है। देखिए होमो से मुराद होता है सेम, ठीक है, होमो से मुराद होता है सेम, इसको याद रखना है, ठीक है। तो बेटा जो आपके पास सब्सटेंस है ये होमोजीनस होता है। होमोजीनस यानी कि अगर आप इनको देखेंगे तो ये क्या है बेटा आपको हर तरह से एक ही जैसे दिखाई देंगे, इनमें कोई चेंजिंग मौजूद नहीं होगी, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा कलर्स का, ठीक है। तो होमोजीनस सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं अगर आप उन्हें देखें तो वो आपको हर जगह से एक ही जैसे दिखाई देंगे, ओके।
तो सबसे पहले तो बेटा सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं, तो सब्सटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो एलिमेंट्स में, दूसरा कंपाउंड में। ओके, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या फ़र्क है बेटा, आपने इसके हवाले से थोड़ा थोड़ा क्लास 8 तक ज़रूर पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो आने वाली वीडियोज़ में इसको तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने बेटा कुछ एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे पीरियोडिक टेबल में। इस पिक्चर को देखें, इसमें पीरियोडिक टेबल लगाया है, तो टोटल अब तक 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल से आपने कुछ एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, ठीक है, फ्लोरीन, इसके अलावा बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम। तो इन एलिमेंट्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ऑक्सीजन के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो सब्सटेंस को क्या है बेटा, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। तो एलिमेंट क्या होता है बेटा, ये अपना वजूद बरकरार रखता है, ठीक है, इसकी अपनी एक हैसियत होती है। अब इसके अलावा दूसरा हमारे पास कंपाउंड है। तो कंपाउंड किस तरीके से बनता है बेटा, जब दो एलिमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं या दो से ज़्यादा आपस में मिक्स होते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो पहले बेटा इसके नाम को देखें, फिर आपको तमाम बातें समझ में आ जाएंगी। तो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है बेटा, आयरन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर। तो ये तमाम क्या है बेटा, एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर बेटा अगर हमारे पास आयरन मौजूद है, ये आयरन है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम्स मौजूद होंगे तो वो कहलाएगा एलिमेंट। ओके, इसी तरीके से बेटा हमारे पास सल्फर मौजूद है, पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ मैंने सल्फर लगाया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर सल्फर के एटम मौजूद है तो वो कहलाएगा एलिमेंट। ओके, इसके अलावा बेटा कार्बन है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर। तो ये तमाम चीज़ें क्या है बेटा, सेम टाइप के एटम से बनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन है तो इसमें एक जैसे एटम होंगे, अगर क्या है बेटा हाइड्रोजन है इसमें भी एक जैसे एटम होंगे, अगर ऑक्सीजन है तो इसमें भी एक जैसे एटम होंगे, और अगर सिल्वर है तो इसमें भी क्या है बेटा एक जैसे एटम होंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ओके, बात क्लियर है। और जब क्या है बेटा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड। तो आपने कुछ कंपाउंड्स का नाम सुना होगा, जैसे कि बेटा वाटर। तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है, इसमें ऑक्सीजन भी है और दो हाइड्रोजन भी है। तो अगर ऑक्सीजन अलहदा से मौजूद है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एलिमेंट भी कहला सकता है, ठीक है, और हाइड्रोजन अलहदा से मौजूद है तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, एलिमेंट कहलाएगा। जबकि कंपाउंड क्या है बेटा, जब दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो कंपाउंड की एग्जाम्पल है बेटा वाटर। इसके अलावा बेतहाशा एग्जाम्पल्स और मौजूद है। इसके अलावा मैंने लिखा है मीथेन। मीथेन गैस नेचुरल गैस जो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी क्या है, एक कंपाउंड है। तो यहाँ तक बातें क्लियर। तो वाटर का जो आपके फॉर्मूला है H2O, मीथेन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है CH4। इसी तरीके से जो आपके पास ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला C6H12O6। तो ये क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड जो है बेटा एलिमेंट्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वजूद में आता है। बात क्लियर हो रही है, कोई मसला तो नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम मिक्सचर को डील कर लेते हैं। तो बेटा होमोजेनस से मुराद है ऐसी शय जिसको अगर आप देखें तो वो हर जगह से आपको यकसा दिखाई दे, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, अगर आप NaCl का सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें पानी हमने लिया, NaCl लिया और NaCl को इसमें डालने के बाद इसमें शेक किया, तो इसमें क्या है, इसकी सूरत में हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। और वो सोल्यूशन कैसा होगा बेटा, ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें आपको NaCl का कोई पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप NaCl के सोल्यूशन को देखेंगे तो वो हर तरफ से यूनिफॉर्म यानी यकसा दिखाई देगा, हर जगह से एक जैसा दिखाई देगा। ये बात क्लियर। तो ऐसी चीज़ों को हम होमोजेनस कहते हैं। और हेट्रोजेनस ऐसा होता है बेटा जो कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो अगर आप क्या है बेटा पानी में रेत को डालें तो क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं होगा। ओके, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे बेटा, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। ओके, क्लियर है। तो आज बेटा मिक्सचर की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है बेटा वो वेरिएबल होती है। इसके अलावा बेटा मिक्सचर को क्लासिफाई करते हैं होमोजेनस मिक्सचर में और हेट्रोजेनस मिक्सचर में। तो होमोजेनस मिक्सचर ऐसा होगा जिसको अगर आप देखेंगे तो वो हर तरफ से आपको यूनिफॉर्म दिखाई देगा, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, तो अगर आप उसे देखेंगे तो कहीं से कुछ और दिखाई देगा और कहीं से कुछ और दिखाई देगा। तो होमोजेनस मिक्सचर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो इस पिक्चर को देखें बेटा, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, आपको हर तरीके से एक जैसा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बेटा जो एयर मौजूद है, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, एक होमोजीनस मिक्सचर है। तो क्या आपको इसमें अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड, अलग ऑक्सीजन, अलग नाइट्रोजन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो एयर इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। तो एयर हर तरफ से यकसा है, एक जैसा है। होमोजीनस मिक्सचर जो है बेटा यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट, मुकम्मल तौर पर, आल्सो कॉल्ड सोल्यूशन। तो आप बेटा जितने भी सोल्यूशंस तैयार करेंगे
वो क्या होते हैं, होमोजेनस होते हैं। इसके अलावा बेटा एयर, इसकी एग्जाम्पल है, एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। इसके अलावा बेटा टैप वाटर, जो टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ H2O नहीं होता, बल्कि उसमें और भी कुछ मिनरल्स जो है वो डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, या और भी इसके अलावा कुछ आयन्स मौजूद होंगे। तो टैप वाटर क्या है बेटा, मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन अगर आप टैप वाटर को देखते हैं तो उसकी जो सूरत है वो यकसा होती है, एक जैसी होती है। इसके अलावा बेटा गोल्ड अलॉय, तो यहाँ पे देखिए बेटा गोल्ड अलॉय लिखा गया है। अलॉय क्या होता है, जब दो मेटल्स की या दो से ज़ायद मेटल्स की आपस में मिक्सिंग करते हैं तो अलॉय की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे बेटा सिर्फ गोल्ड नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया बेटा, गोल्ड अलॉय लिखा गया। तो बेटा जो गोल्ड हम ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, गोल्ड अलॉय कहते हैं। तो गोल्ड अलॉय क्या है बेटा, होमोजीनस मिक्सचर है। ये बात क्लियर हो रही। अब इसके अलावा बेटा जो अगला है वो हमारे पास है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होता है बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो देखिए बेटा ये हर तरफ से एक जैसा नहीं, ये क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। तो इसके लिखा हुआ बेटा ये डिस्टिंक्ट फेस होते हैं, यानी हर तरफ से अलग अलग होते हैं। तो अगर आप पानी में क्या है बेटा, रेत को मिलाएं तो वो मिक्स नहीं होगा, तो आप उसे देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे बेटा सूप। तो आपने कभी सूप पिया हो तो वो भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो आप देखेंगे उसमें तेल जो है कहीं पे फ्लोट कर रहा होगा, या इसके अलावा और भी दीगर चीज़ें जो हैं उसमें अलग अलग मौजूद होंगी। तो मसाले के जो पार्टिकल हैं वो भी अलग अलग मौजूद होंगे, तो आप उन्हें फील भी कर सकेंगे। तो सूप भी क्या है बेटा, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसके अलावा बेटा कंक्रीट, यानी जो ब्लॉक्स होते हैं, तो आपने ब्लॉक्स को भी देखा होगा कि आपको पत्थर कुछ अलग जगह दिखते हैं, कुछ छोटे पत्थर भी आपको उसमें बआसानी दिखाई देते हैं। इसके अलावा बेटा रेत के पार्टिकल भी आपको उसमें मिलते हैं, सीमेंट के पार्टिकल को भी बआसानी आप देख सकते हैं। तो कंक्रीट भी क्या है बेटा, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ बातों को और डिस्कस कर लेते हैं। वो बातें ये है कि देखिए बेटा हमारे पास एक मिक्सचर मौजूद है, तो मिक्सचर में दो या दो से ज़ायद सब्सटेंस जो है वो मौजूद होते हैं। क्या बेटा हम उन सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बेटा मिक्सचर में जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं हम उन्हें अलग कर सकते हैं। ओके, बात क्लियर हो रही। तो बेटा हमारे पास एक मिक्सचर है, इसमें 3 किस्म के सब्सटेंस हैं। कितने किस्म के बेटा, 3 किस्म के सब्सटेंस मौजूद है। तो इन्हें हम अलग कर सकते हैं बेटा, प्योर कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है सब्सटेंसेस में, ओके। और किस तरीके से हो सकता है बेटा, फिजिकली सेपरेबल होता है, यानी कोई सा भी फिजिकल मेथड इस्तेमाल करके हम मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है, कोई मसला तो नहीं। यहाँ पे लिखा है बेटा मैंने फिजिकली सेपरेबल, यानी कि बेटा हम मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स या सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के ज़रिए से अलहदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा इससे मैंने आपको कहा रेत मिलाया, क्या मिलाया बेटा, रेत, ठीक है। तो रेत के पार्टिकल नीचे मौजूद है, रेत के पार्टिकल क्या है बेटा, नीचे मौजूद है। तो अगर हमें इन्हें अलग करना है तो बेटा हम एक खाली कंटेनर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, एक फनिल लगाते हैं। इसके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, एक फनिल लगाते हैं। और इसके ऊपर रखते हैं बेटा एक फ़िल्टर पेपर, क्या रखते हैं बेटा, एक फ़िल्टर पेपर। और इसमें जो आपके पास मिक्सचर मौजूद है इसको ऊपर से डालते हैं, ठीक है। तो पानी जो है बेटा वो नीचे आके जमा हो जाएगा और रेत जो है बेटा इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। और इस तरीके से मिक्सचर में जो मौजूद दो सब्सटेंस है वो अलग हो गए, पानी और रेत। तो मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं बेटा फिजिकल मेथड के ज़रिए से, ये बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा बेटा इसकी बहुत सारी टेक्निक्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ फिल्ट्रेशन टेक्निक के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा मौजूद है हमारे पास कंपाउंड, और मौजूद है बेटा एलिमेंट। तो एलिमेंट में देखें बेटा सल्फर अलहदा मौजूद होगा, प्योर फॉर्म में आयरन, प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन, कार्बन, सब प्योर फॉर्म में मौजूद है। लेकिन कंपाउंड में आप देखेंगे बेटा वाटर को, जिसका फॉर्मूला है H2O। क्या H2O में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बेटा जी हाँ। तो H2O में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम अलहदा कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा जो मीथेन है CH4, क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को अलहदा किया जा सकता है? जी हाँ, इसको अलहदा किया जा सकता है। इसके अलावा बेटा ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, तो जी हाँ इसको भी अलहदा किया जा सकता है। लेकिन जो इनकी टेक्निक्स होती हैं वो काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो अगर हमें इन्हें अलहदा करना है तो इसके लिए कौन सा तरीका इख्तियार करना पड़ता है? इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे बेटा ये केमिकली सेपरेबल होते हैं। तो इनको अलहदा तो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बेटा जो तमाम कंपाउंड्स हैं उनमें मौजूद एलिमेंट जो है वो अलहदा हो जाए। ये बात क्लियर हो रही।
तो बेटा जो कंपाउंड्स है इनमें मौजूद एलिमेंट्स को या सब्सटेंस को हम अलहदा कर सकते हैं, लेकिन तरीकाकार क्या है बेटा, केमिकली सेपरेबल, यानी इसको करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास एक ऑक्साइड है, Hg के मायने होता है बेटा मरकरी, Hg के मायने होता है बेटा मरकरी, और मरकरी के साथ बेटा ऑक्सीजन लिंक हो गया, ये कहलाएगा बेटा मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें बेटा ऑक्सीजन लिंक है मरकरी के साथ, तो इसमें मौजूद ऑक्सीजन को हम अलहदा कर सकते हैं और मरकरी दोबारा से अलहदा हो सकता है। वैसे तो ये एक कंपाउंड की सूरत में मौजूद है, लेकिन इसमें से क्या है बेटा, ऑक्सीजन को हम अलहदा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको हीट एनर्जी फराहम करेंगे, ठीक है, इसको गर्म करेंगे, और होगा क्या बेटा, जो ऑक्सीजन है वो अलहदा हो जाएगा और मरकरी जो है वो अलहदा हो जाएगा। तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा जो मैंने आपको मैटर के बारे में जो बातें बताई और काफ़ी तफसील से बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।